हरे कृष्णा। फिर से सबका एक बार स्वागत है। तो आज का हम लोग जो क्लास है वो थोड़ा इंटरेक्टिव करने का कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो मैं प्रश्न पूछूंगा बीच बीच में। अगर आपके पास भगवत गीता है तो कृपया करके अपने हाथ में रखिए, ताकि वो मैं अगर कोई श्लोक बोलूँ तो आप उसका ट्रांसलेशन हिंदी में पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो जो प्रसंग आज हम समझने जा रहे हैं, मतलब कुछ हफ्तों से हम वही पढ़ रहे हैं ना, राजा पुरंजन। तो ये जो राजा पुरंजन है, वास्तविकता में देखा जाए तो हम सब की कथा है ना। हम जो जीवात्मा है उन ये बेसिकली एक एलेगोरी है, जैसे रूपक कथा बोलते हैं ना, कि हमें हमारे बारे में बोला जा रहा है एक दूसरे व्यक्ति के बारे में कहानी सुना के। तो जो नारद मुनि जी है, जो ये प्राचीन राजा प्राचीन परिषद को ये बता रहे। तो अभी तक क्या हुआ है इस पुरंजन, महाराज पुरंजन की कथा में। तो पहले तो महाराज पुरंजन एक सुंदर स्त्री से मिलते हैं, उनसे विवाह करते हैं। कौन होती है ये सुंदर स्त्री, किसके साथ कंपेयर किया गया है? बुद्धि से प्रभु जी। बुद्धि के साथ। बुद्धि। यस, तो बुद्धि के साथ विवाह करते हैं, मतलब इसमें इस संदर्भ में इस सुंदर स्त्री के साथ विवाह करते हैं। कुछ दिनों तक खुशी से रहते हैं। फिर उनको अंदर से ऐसे लगता है कि अभी मुझे हंट के लिए जाना है, शिकार के लिए जाना है। फिर वो शिकार के लिए जाते हैं, बहुत सारे पशुओं का वध करते हैं। ये सारे जो है, आप अगर अभी तक जितने लेक्चर सुने हो, आप सुने रहोगे कि जो ये हंट करना है, शिकार करना है, ये बेसिकली आप अपने मटेरियल डिजायर्स को कंप्लीट मतलब करने का, कैसे बोलते हैं ना, ये पूर्ण करने का कोशिश करते हो यूजिंग डिफरेंट मेथड्स, राइट। उसमें अच्छा कार्य बुरा कार्य आप सब करते हो, ठीक है। फिर आपको जब आप थोड़े वक्त, आपका थोड़ा समय बीत जाता है, तो आपको समझ में आता है कि ये जो मटेरियल डिज़ायर है ये तो कभी फुलफिल हो नहीं सकता, है ना। तो इस कहानी में, वो संदर्भ में, वो राजा थक जाते हैं, फिर वापस आते हैं अपने राज्य में, है ना। फिर वो ये अपना ही टेक्स अ बाथ, राइट, ही स्नान करते हैं, चंदन लेप करते हैं अपने आप को। फिर उनके पास उनका एक प्रश्न आता है कि मन में कि जो मेरी वाइफ है, जो मेरी पत्नी है, वो कहाँ है। तो वो अभी उनको ढूंढने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। और फिर वो जो है कुछ अपने दासियों से मिलते हैं और फिर उनसे प्रश्न पूछते हैं कि क्या मतलब कैसे चल रहा है ना। व्हाट वाज द ट्रांसलेशन एट दैट टाइम? किंग पुरंजन was little anxious and he inquired from the household women, my dear beautiful women, are you and your mistress all very happy like before or not, राइट। तो यहाँ पे दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जो वेदी सत, यहाँ पे प्रभुपाद जी ने क्लियरली बोला है कि ये जो शब्द वेदी सत है, ये किसको हु इज इट संबोधन, किसको संबोधन किया जा रहा है ये शब्द से? वेदी सत प्राचीन वरिष्ठ। राजा। राजा। राजा प्राचीन वरिष्ठ। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैसे आप बुद्धि का इस्तेमाल करते हो, या तो आप ये जो बुद्धि का इस्तेमाल है करते हो, वो अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कर सकते हो, मटेरियल चीज़ें करने के लिए कर सकते हो, या आप जो है भगवान की प्राप्ति के लिए कोशिश कर सकते हो। तो आप देख देख सकते हो ये जो जो कैसे बोल सकते हैं ना, एक पेंडुलम। आप पुराने घड़ी में देखे रहोगे ना, एक पेंडुलम होता है नीचे जो राइट से लेफ्ट ऐसे घूमते रहता है। तो ये जो है हर एक व्यक्ति का जो है जीवन है। अभी वो व्यक्ति भले ही भक्ति में आगे बढ़ा हो, नवसिखिया हो, कोई भी हो, हर एक के जीवन में ऐसे होता है कि कभी कभी उनकी जो इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है वो आपको वश में कर लेती है। और फिर बाद में थोड़े देर के बाद ऐसे हो जाता है कि अरे नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ, ये गलत है, मुझे भगवान का भक्ति करना है, भगवान को प्राप्त करने की कोशिश करनी है ना। तो वो जो पेंडुलम है, फिर इधर से फिर वो बुद्धि इस तरफ पे फोकस करती है। सो दैट हैपन्स टू ऑल ऑफ अस, राइट। मतलब अगर आपका सिद्धांत क्लियर भी हो, आपने सब कुछ पढ़ भी लिया हो, तभी भी अगर आप मटेरियल वर्ल्ड में, उस भौतिक जगत में हो, तो आपके साथ तो होता ही है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरे साथ तो होता है। कभी कभी आपकी इच्छाएं इतनी प्रबल हो जाती है कि आप भौतिक इच्छाओं की तरफ जाते हो, नहीं तो फिर बाद में आप समझ जाते, कोर्स करेक्शन हो जाता है आपका। तो देखिए नहीं नहीं, मैं गलत कर रहा हूँ, तो मुझे भगवान भगवान का प्राप्ति करना चाहिए, है ना। तो इसका एक प्राइम एग्जाम्पल अगर आप देखोगे, तो ये टेम्पल में भी प्रोग्राम होता है, या तो आप जब मंदिर जाते रहोगे, कुछ नव भक्त रहते हैं ना, तो मंदिर में आते हैं पहले हफ्ते, जैसे संडे फीस्ट होता है, प्रीति भोज होता है हमारे यहाँ, मतलब हमारे जू में भी। तो पहले हफ्ते आते हैं, उनको बहुत एंथुजियाज्म रहता है ना कि अच्छा मतलब मुझे कथा सुननी है, कीर्तन में डांस नृत्य करना है ना, नई चीज़ें सीखूंगा मैं। तो ये सारी चीज़ें होता है। फिर पहला हफ्ता हो गया, फिर दूसरा हफ्ता हो गया, तीसरा हफ्ता हो गया, चौथा हफ्ता, पांचवें हफ्ते में वो सोचने लगता है कि मेरे पास और कोई कार्य है क्या,
अभी ये भाव कैसे आया कि मतलब उन्होंने जो भक्ति करने का जो मौका था वो छोड़ के अभी सोच रहे हैं कि मेरे पास और कोई कार्य है क्या, है ना, जो मुझे करना है वो संडे के लिए करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये भाव तभी आ जाता है जब आपका जो रस है, जो आप भक्ति में जो रस प्राप्त कर रहे हो वो कम होने लगता है। प्रभुपाद जी ने खास करके यहाँ पे लास्ट पैराग्राफ में भी समझाया है कि जो व्यक्ति है उसको भक्ति में रस प्राप्त करने की ज़्यादा कोशिश, क्योंकि आप अगर आप देखते भी हो जैसे इन जनरल केस में भी मटेरियल चीज़ों में भी अगर आप देखो, अगर आपके पास कोई हायर टेस्ट है, मैं एग्जांपल देना चाहूँगा यहाँ पे, समझ लो आपको रसमलाई बहुत प्रिय है, ठीक है, स्वीट रसमलाई बहुत प्रिय है, आपके सामने हलवा और रसमलाई का ऑप्शन है, तो आप क्या ऑप्शन लोगे? आप रसमलाई बोलोगे ना कि ये दैट इज़ अ हायर टेस्ट फॉर मी, मुझे उसमें ज़्यादा आनंद प्राप्त होता है। तो उसी प्रकार जो है भक्ति में व्यक्ति को आनंद प्राप्त होता है कुछ समय के लिए। वो जो आनंद जो प्राप्त होता है वो किस पर निर्धारित है? दैट इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट डिवोशनल सर्विस यू हैव डन इन योर प्रीवियस लाइफ। या पिछले जन्म में आपने कितनी भक्ति की है, आपको कितनी सुकृति प्राप्त की है, तो उस सुकृति और भक्ति के कारण भगवान आपको आनंद प्राप्त करते हैं, आनंद प्रदान करते हैं, है ना। सॉरी अगर मेरा हिंदी थोड़ा इधर उधर हो जाए तो प्लीज़ क्षमा कर दीजिए। तो जो भगवान है आपको आनंद प्रदान करते हैं इस जन्म में, लेकिन अभी वो जो आनंद जो है वो डिपेंड करता है कि आपने पिछले जन्म में कितनी भक्ति की है। अभी हो सकता है किसी व्यक्ति ने बहुत भक्ति की हो, राइट, तो उनका अगर आप देखोगे ना तो ऑटोमेटिकली इस लाइफ टाइम में ही विल बी वेरी एंथुजियास्टिक भक्ति करने के लिए, और बहुत लंबे समय तक भक्ति करते हैं, है ना, तो अच्छे से भक्ति कर सकते हैं क्योंकि उनको वो आनंद प्राप्त हो रहा है। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि ये जो आनंद है दैट इज रिलेटिव। जो आपको पिछले जन्म में आपने जो भक्ति की है उतना ही आपको आनंद प्राप्त होगा। अगर आपको इस जन्म में आनंद प्राप्त करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? वो भक्ति को कंटिन्यू करना पड़ेगा। अगर आपको आनंद प्राप्त हो रहा है तो कि नहीं हो रहा है, इट डज नॉट मैटर, राइट। द प्रोसेस इटसेल्फ विल प्रोवाइड द हैप्पीनेस इन द एंड। तो आपको जो है भक्ति कंटिन्यू करना है कोई भी स्थिति में। अगर अच्छे स्थिति में हो, अगर आपको आनंद प्राप्त नहीं हो रहा, कभी कभी होता है ना, हमारे साथ भी होता है कि कभी कभी जप करते समय बहुत आनंद आता है कि सुबह अरे अच्छे से जप हो रहा है, बहुत अच्छे मन लग रहा है एकदम अच्छे से, और कभी कभी होता है कि अरे मन ही नहीं लग रहा है, या 1 माला किया, 2 माला किया, 8 माला किया, अभी भी मन नहीं लग रहा है उसमें। क्यों ऐसे हो रहा है? क्योंकि ये जो है आनंद जो है दैट इज डिपेंडेंट ऑन द मर्सी ऑफ द लॉर्ड। जो आपका भगवान का जो मर्सी है उसके ऊपर डिपेंडेंट। लेकिन ये जन्म में जब आपको अभी आप भक्ति शुरू कर चुके हो तो आपको भक्ति कंटिन्यू करना है, क्योंकि ये जो मर्सी है वो लिमिटेड टाइम तक रहेगा, लेकिन आपको जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूसली फॉलो करना है भक्ति का, ठीक है। और ये जो है बेसिकली ये हमारी परीक्षा है। जब वो देखो सब जब अच्छे से चलता रहता है कि सब कुछ अच्छे से हो रहा है, मतलब भक्ति भी अच्छे से हो रही है, हमारा रीडिंग भी अच्छे से हो रहा है, चैंटिंग अच्छे से हो रहा है, लिसनिंग बहुत अच्छे से हो रहा है, तो सब ठीक है। लेकिन जिस दिन आपको लगे कि अरे आज मेरा चैंटिंग अच्छे से नहीं हुआ, या आज मेरा रीडिंग अच्छे से नहीं हुआ, मैंने आज लिसनिंग अच्छे से नहीं किया, तो आपको जो है वो चुनौती है, दैट इज़ योर चैलेंज कि ये चैलेंज को मैं कैसे पार करता हूँ। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि भक्त के कैसे ना जीवन में ये चैलेंजेस आते रहेंगे, क्योंकि हम लोग भौतिक जगत में रह रहे, तो कभी हमें हमारी इच्छाएं जो है भौतिक चीज़ों की तरफ बढ़ेगी, या तो कभी कभी भगवान की तरफ भी बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये प्रश्न भी आता है कि जो समझ लीजिए कि जो भक्ति जिसने की है, अच्छे से भक्ति की है, मतलब भले ही थोड़े समय के लिए की है, तो अगर उसके बाद वो भौतिक चीज़ों से आकर्षित हो गया, है ना, भौतिक चीज़ों से आकर्षित होकर उसने भक्ति छोड़ दी, तो अभी उस व्यक्ति का क्या होगा? तो ये प्रश्न जो है ये एग्जैक्टली अर्जुन को भी आता है। अर्जुन ने भगवत गीता के 6.38, अगर कोई 6.38 ओपन करके उसका सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं, तो एक प्रश्न जो है अर्जुन ने भी पूछा है, ठीक है, कोई अगर पढ़ सकते हैं तो 6.38। हाँ, shall I read, प्रभु जी? मैं पढ़ती हूँ। श्योर। हे महाबाहु कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं होता और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनष्ट नहीं हो जाता, जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता? थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू। तो अर्जुन जी ने ये प्रश्न एग्जैक्टली भगवान से पूछा कि क्या होता है उस व्यक्ति का जिसने अभी थोड़ी देर के लिए भक्ति की है और फिर थोड़ी देर के बाद वो विचलित हो जाए भक्ति के मार्ग से,
तो इसका जो जवाब है भगवान नेक्स्ट श्लोक में देते हैं, जो है 6.41, सॉरी नॉट 38 39 41 पे देते हैं। तो अगर कोई पढ़ सकता है 6.41 हिंदी में। यस माता जी, यस। मैं पढ़ूं। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेक अनेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या कि धनवान के कुल में जन्म लेता है। यस, सुचिनाम श्रीमताम ये है ना। तो यहाँ पे बताया गया है जो असफल योगी है, तो ये असफल योगी का डेफिनेशन कैसे बताया गया है, जिसने भक्ति थोड़े देर के लिए की है, ठीक है, और उसके बाद जो है वो विचलित हो गया, कोई मटेरियल कैसे बोलते हैं ना उसको, अट्रैक्टेड बाय भोगा, मटेरियल अट्रैक्शंस, राइट, इज अट्रैक्टेड टू दैट, और उसके वजह से उसने भक्ति छोड़ दी। तो उसका क्या होता है, ये बेसिकली भगवान ने दो कैटेगरीज के बारे में बताया। एक कैटेगरी ये है जो थोड़े देर तक के लिए भक्ति करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। तो भगवान यहाँ पे बताते हैं कि वो व्यक्ति को जिसने थोड़ी देर के लिए भक्ति की है, उसको शुचिनाम श्रीमताम, या तो ऐसे व्यक्ति के घर पे जन्म उनका होगा जो बहुत शुचि नाम तो बेसिकली भक्त है ना, शुचि नाम ब्राह्मण के कुल में जन्म लेता है, जिसके लिए जो ये भक्ति है जो नेचुरल रहेगा। तो श्रीमताम कौन होता है कि जो बहुत रिच है, ठीक है, इज वेरी रिच, तो उनके लिए जो है वो व्यक्ति के लिए अभी ये जन्म में मटेरियल डिजायर्स फुलफिल करने के लिए स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी श्री है। तो भगवान ऐसे बताता है कि ये जो व्यक्ति है जिसने थोड़े देर के लिए भी भक्ति की है, उनके लिए ये प्राप्त होगा। तो फिर अभी सेकंड कैटेगरी क्या है? सेकंड कैटेगरी ऐसे भक्त है जिन्होंने 99% भक्ति कर ली है, बहुत अच्छे से भक्ति की है, लेकिन 1% के वजह से उनका छूट जाता है भक्ति। तो कोई मुझे बता सकता है कि ऐसा, और ये जो व्यक्ति है, जो भक्त है, ये मटेरियल डिजायर से अट्रैक्ट नहीं होते है ना, क्योंकि उन्होंने 99% तक पहुंच गए, तो ही विल नॉट गेट अट्रैक्टेड टू द मटेरियल डिजायर, बट देन ही डज एंड्स अप डूइंग समथिंग। वो ऐसा कुछ कार्य कर बैठते हैं जिसके वजह से उनका जो है भक्ति कंप्लीट नहीं होता। कोई बता सकता है कि क्या हो सकता है वो कार्य? भरत महाराज। ओके, मतलब मैं स्टोरी नहीं बोल रहा था, मतलब मैं पूछ रहा हूँ कि कैसा क्या कार्य है जिसके वजह से हो सकता है आपने 99% तक भक्ति की है लेकिन आपका वो छूट जाए। आसक्ति जब हो जाती है किसी चीज। नहीं, लेकिन इन्होंने 99% तक भक्ति की है, तो मटेरियल आसक्ति तो हो नहीं सकती इनके पास। तो ऐसा कुछ कार्य कर दिया इनके वजह से जिसकी वजह से इनका भक्ति जो है उस पॉइंट पे रुक गया। वैष्णव अपराध। वैष्णव अपराध। तो ये जो है, ये हमें समझना चाहिए कि ये जो माया, फॉल्स ईगो को हिंदी में क्या बोलते हैं? मिथ्या अहंकार, राइट। मिथ्या अहंकार के कारण जो व्यक्ति अपराध कर बैठता है, वो 99% तक भी पहुंच जाए तो भी उसका जो है उस पॉइंट पे रुक जाएगा, खत्म नहीं होगा भक्ति, उस पॉइंट पे रुक जाएगा, और फिर उसको वापस जन्म लेना पड़ेगा भौतिक जगत में टू कंटिन्यू, राइट। तो इसके बारे में जो है भगवान 6.42 के ट्रांसलेशन में बताता है। तो ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने बहुत भक्ति किया है और एक छोटे वैष्णव अपराध या फिर ऐसे कुछ गलती के वजह से उनका रुक जाता है, तो कोई अगर उसका ट्रांसलेशन पढ़ सकता है तो। प्रभु जी में आए पढ़िए माता जी, वंदना माता जी पढ़िए। अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। थैंक यू माता जी। तो दैट इज व्हाट वी कम टू नो कि जो ऐसा व्यक्ति रहेगा जो जिन्होंने 99% तक भक्ति कर ली है, तो वो ऐसे फैमिली में जन्म लेगा जो ऑलरेडी महान भक्त है। उनके फैमिली में जो डिवोटीज ऑलरेडी है, पेरेंट्स जो है वो ऑलरेडी महान भक्त है, तो उनके लिए जो नेचुरल रहेगा भक्ति करना, तो 0.0 जिस दिन से उनका बर्थ होता है, भक्ति उनके लिए एब्सोल्युटली नेचुरल रहेगा, और उनके लिए जो भक्ति का जो प्रोसेस है कंप्लीट करने के लिए बहुत आसान रहेगा। तो यहाँ पे जो एक चीज़ बहुत फोकस दिया गया है हर जगह पे, वो है इंद्रिय निग्रह। तो ये जो इंद्रिय निग्रह, जहाँ पे प्रभुपाद जी भी परपट में बताते हैं ना, थिंकिंग फीलिंग विलिंग, राइट। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, थिंकिंग फीलिंग विलिंग को? एक्चुअली परपट में क्या बताया गया है थिंकिंग फीलिंग विलिंग? सोचना, इच्छा करना प्रभु जी। हाँ, वर्ड जो है यहाँ पे सेकंड लाइन भी है परपट के। सोचता अनुभव करता चाहता है, सोचता अनुभव करता तथा चाहता है। जय श्री राधा माता जी, आप कुछ कह रहे हैं?
हाँ, मैं वो ये बोल रही थी, चिंतन मनन और इच्छा करना। यस, करेक्ट। चिंतन, मनन और इच्छा करना, थिंकिंग, विलिंग, फीलिंग, ये जो तीन कार्य है वो मन के कार्य है। तो मन जो है ये सोचता है, देन ही स्टार्ट्स फीलिंग अबाउट इट एंड देन ही एक्ट्स ऑन इट, राइट। सो आप समझिए, एक्चुअली मैंने भी ये क्लास में बहुत सुना है कि आप मन को कैसे कंट्रोल में कर सकते हो, क्योंकि ये मन जो है वो तीन चीज़ें करता है, थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। तो आप जो थिंक करते हो ना, जो सोचते हो, देन यू फील अबाउट इट, राइट। मतलब अगर काश मेरे पास ऐसे होता, राइट, एंड देन यू विल का अर्थ क्या है, देन यू एक्चुअली एक्ट ऑन इट। मतलब आपने जो सोचा, जो आपने महसूस किया, उसके ऊपर आप कार्य करना शुरू करते हो, राइट। सो दिस आर द थ्री एक्ट्स ऑफ माइंड। तो आपको अगर कोई चीज़ को रोकना है अपने मन में, तो आप कभी रोक सकते हो जब आप फीलिंग के स्टेज पे हो, थिंकिंग, फीलिंग, राइट। फीलिंग वाले जो स्टेज, जो आप महसूस करने का कोशिश कर रहे हो उस चीज़ को, तभी आपको अपने आप को समझाना है कि नहीं, ये जो मैं सोच रहा हूँ ये गलत है या ये सही है। क्योंकि एक बार आपका मन विलिंग स्टेज पे चला गया तो वो कार्य कर ही देगा। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस थ्री स्टेजेस प्रॉपरली। तो यहाँ पे एक चीज़ बहुत फोकस दिया गया है ये श्लोक में और पिछले श्लोक में भी, कि इंद्रिय निग्रह, राइट। इंद्रिय निग्रह मीन्स व्हाट, जो मैं अभी बता रहा था ना आपको, कि हमें अपने आप से पूछना है, हर समय पे अपने मन से पूछना है, अपने इंद्रियों से पूछना है कि हम लोग जो कार्य कर रहे हैं ये सही कार्य कर रहे हैं या गलत कार्य कर रहे हैं। वी शुड ऑलवेज बी थिंकिंग अबाउट इट कि ये जो हम लोग एक्ट कर रहे हैं ये सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। ओनली देन we'll be able to advance in bhakti properly। जो भक्ति में हमको आगे बढ़ना है ना, that will only possible when we start thinking about it, when we are careful। मतलब हम जब सोचना शुरू करते हैं हर चीज़ के बारे में कि हम जो कार्य कर रहे हैं ये भक्ति के लिए हमारे लिए अनुकूल है या प्रतिकूल है, राइट। तो सो एट द स्टार्ट ये जो कार्य है, जो सोचना कि हम लोग ये सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, ये हमें स्टार्टिंग में थोड़ा फोर्सिबली करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप देखिए कि अगर सुबह उठना है, मंगल आरती में उठना है, नेचुरली आपका माइंड उसके लिए एडजस्ट तो नहीं करेगा, बोलेगा कि नहीं अरे इतने सुबह क्यों उठना है, थोड़ा और रेस्ट ले लेते हैं, थोड़ा देर और सो लेते हैं, है ना। तो ये आपको स्टार्टिंग में थोड़ा फोर्सिबली करना है कि आपको मन को पुश करना है, नहीं मुझे उठना ही है, सुबह मंगल आरती में उठना है, जप करना है, भागवतम पढ़ना है, अपना जो दैनिक कार्य है भक्ति का वो मुझे करना है अच्छे से। तो ये स्टार्टिंग में फोर्स होता है, लेकिन आगे जाकर जब आप ये चीज़ करने लगोगे रेगुलरली, तो ये आपके लिए वो नेचुरल एक्ट बन जाएगा, ठीक है ना। 2.58 में भगवान एक्सप्लेन करते हैं कि जो व्यक्ति एक्सपर्ट है, राइट, हाउ डज ही कंट्रोल हिज सेंसेस। तो भगवान ने एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल दिया है एक जानवर का। तो कोई अगर पढ़ सके वो श्लोक का ट्रांसलेशन। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपने इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर हो जाता है। यस, तो यहाँ पे कछुए का उदाहरण दिया गया ना। जिस प्रकार कछुआ जो है अपने इंद्रियों को एज एन अपने हाथ पैर को तभी निकालता है जब उसकी जरूरत है, और जब उस जरूरत नहीं है तो उसको अंदर समेट लेता है। फिर वो एक बार अंदर समेट ले, फिर उसको बाहर से पत्थर मारो, आप कुछ भी और मारो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इट इज प्रोटेक्टेड इनसाइड द शेल। तो उसी प्रकार से जो हमें इंद्रिय निग्रह जो है करना है, हमें इंद्रियों का इस्तेमाल सिर्फ उस चीज़ों के लिए करना है जिसमें हम भक्ति में आगे बढ़ सके, या भगवान के लिए अगर कुछ कर सके, नहीं तो हमें अंदर समेट लेना है उसको। तो ये जो एग्जाम्पल है ना, यहाँ पे भगवान खुद भगवत गीता में बताते हैं। और यहाँ पे एक ये भी पॉइंट आता है, दिस काइंड ऑफ डिवोटीज हैव कंट्रोल ओवर डिजायर। तो जो ये प्रकार के जो भक्त रहते हैं जिन्होंने अपने मन को काबू में कर लिया है, जैसे अभी हमने बोला ना टॉर्टोइस के जैसा, तो ये जो व्यक्ति है, ये जो भक्त है, उनका बाकी सारे मटेरियल डिजायर्स पे ऑटोमेटिकली कंट्रोल रहता है। खास करके अब भौतिक जगत पे अगर आप देखो तो ये एक स्पेसिफिक क्वालिटी है भौतिक जगत में कि सेक्स डिजायर, ये जो है ये बहुत प्रोमिनेंट है ना। आप देखोगे अगर आप रास्ते पे भी जाते हो तो आप बिलबोर्ड्स, 1000 बिलबोर्ड्स रहेंगे, वो ऐसा वाला डिजायर को ट्रिगर करने का कोशिश करता है ना। तो ये जो है महान भक्त जो है, ये डिजायर से भी परे हो जाता है। वो कैसे परे होते हैं? अगर आप मुझे कोई एग्जाम्पल दे सकते हो? अभी हमने पिछले कैंटो में ही पढ़ा था, एक डिवोटी जो है वो बहुत सालों तक तपस्या करके आते हैं, उनकी वाइफ जो है उनके साथ थोड़े साल तक रहते हैं, फिर उनके एक पुत्र होते हैं जो भगवान के अवतार होते हैं, और फिर वो जैसे पुत्र होते हैं तो तुरंत चले जाते हैं वापस अपनी तपस्या करने के लिए। सुखदेव।
कर्दम नहीं कर्दम देहूती माता की बात कर रहे थे। कर्दम मुनि है, देहूती माता देहूती, राइट। तो ये जो आप एग्जाम्पल देखे, ये जो ऋषि है, ये वो डिजायर में, हालांकि उन्होंने रहे, वो अपनी वाइफ के साथ रहे बहुत सालों तक, उन्होंने उनका मतलब जो सेटिस्फाई भी किया, फिर उनके बच्चे भी हुए, लेकिन वो जो है उससे एंटेंगल्ड नहीं थे, वो उससे परे थे। क्यों? क्योंकि जैसे उनको बच्चे हुए तो वो तुरंत चले गए वापस भगवान के ध्यान करने के लिए। सो दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर, कि आप जब भक्ति करना शुरू करते हो, स्टार्टिंग में आपके लिए थोड़ा मुश्किल रहेगा, जो ये चीज़ है रेजिस्टेंस, क्योंकि आप मटेरियल वर्ल्ड में रह रहे हो, आपको ये सब चीज़ें रेजिस्टेंस देगी, क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड में नेचुरली सब कुछ अपोजिट होता है, कि अगर आप भक्ति में आगे बढ़ने का कोशिश करोगे तो आपको कोई ना कोई आपके फैमिली मेंबर रोक देंगे, है ना, नहीं तो कोई आपके नेबर्स आ जाएंगे, बोलेंगे क्या कर रहे हो, आपके मित्र आ जाएंगे, बोलेंगे क्या कर रहे हो, ये इसमें आगे क्यों बढ़ रहे हो, ये नेचुरल रेजिस्टेंस है। तो ये रेजिस्टेंस को आपको क्रॉस करना है, और जैसे आप रेजिस्टेंस को क्रॉस करोगे आपको एक हायर टेस्ट प्राप्त होगा। तो हायर टेस्ट मतलब आपके एक उच्च रस प्राप्त होगा। वो रस को जब आप आस्वादन करोगे तो आपको ये जो नीचे वाले रस है ये आपको इंटरेस्ट नहीं करेंगे उसके बाद। तो ये जो चीज़ है यहाँ पे बताया गया, ठीक है। और they do not find happiness, yes, why? Because they find happiness in higher activities, that is pure devotional service. ओके, सो एक और एग्जाम्पल जो यहाँ पे बताया गया, जैसे अब हमने कर्दम मुनि के बारे में बताया, वैसे एक एग्जाम्पल है अर्जुन। अर्जुन जब इधर जाते हैं, स्वर्ग में जाते हैं, तो आपने ये कथा सुनी रहेगी। तो जब स्वर्ग में जाते हैं तो उनको एक मतलब अप्सरा उर्वशी जो है, या वो उनको उस मतलब थोड़े इस नज़र से देखती है, कामुक नज़र से। और जो अर्जुन है वो भी थोड़े देखते रहते हैं कि मतलब वो ऐसे लेडी, हालांकि उनके मन में ऐसा कुछ विकार नहीं रहता, लेकिन वो इस लेडी को देखते रहते हैं। और उधर से कैसे होता है कि इंद्रदेव जो है वो भी बोलते हैं कि जाओ उर्वशी को, कि उनको शायद तुम्हारे से कुछ ये करना है। तो जब वो उर्वशी उनके पास आती है, अर्जुन के पास आती है, तो अर्जुन बोलते हैं कि आप तो मेरे माता के समान हो, मैं इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। तो आप समझने का प्रयास कीजिए, जो सही और गलत ये जो प्रोसेस है ना, ये स्वर्ग में होता नहीं है, क्योंकि स्वर्ग में कोई बूढ़ा होता नहीं है और कोई कैसे ना बीमार नहीं होता। तो उनके लिए वहाँ पे ये चीज़ें जो है नॉर्मल है कि वो मतलब किसी के साथ भी संभोग कर सकते हैं। लेकिन आप सोचिए अर्जुन का केस, अर्जुन जो है भक्त है ना, और वो ऐसे नहीं कि ऋषि के कुटिया में है कि वो अपने मन को कंट्रोल में कर सकेगा, अरे ऋषि है सामने तो हमें अपने मन को, ऐसे जगह पे है जहाँ पे सब कुछ अलाउड है, सब कुछ एक्सेप्टेबल है, राइट। लेकिन उधर जाने के बाद भी उन्होंने अपने मन को कंट्रोल में रखा, उन्होंने अपनी इंद्रियों को निग्रह में रखा, कंट्रोल में रखा। कैसे? क्योंकि वो भक्त है, भक्ति में जो ऑलरेडी एडवांस्ड है, और उन्होंने एक रस को प्राप्त किया है भक्ति में। तो उनको जो भक्ति का जो रस प्राप्त हुआ है, उसके बाद जो है ये जो सारे जो रस है उनके लिए बहुत तुच्छ लगते हैं, है ना। Yes, इंद्रिय निग्रह at start will be forceful, but by the end it will become natural. But everyone has to do इंद्रिय निग्रह। Yes, तो यहाँ पे एक और एग्जाम्पल जो है 9th कैंटो में सुखदेव गोस्वामी जी बताते हैं। तो ये इंद्रिय निग्रह को कैसे किया जाता है, मतलब आप कैसे समझ सकते हो कि इंद्रिय निग्रह के बारे में। तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि जैसे अभी एक सर्कस हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे तो बहुत सारे हिंसक जानवर भी रहते हैं, लायंस, टाइगर्स, राइट, सारे रहते हैं। और ये जो जानवर है इनको अच्छे से ट्रेन भी किया जाता है ना, कि वो एक रहेगा उनका जो रिंग लीडर काइंड ऑफ जो रहता है, जो उनको ट्रेन करते रहता है कि ये ऐसे बिहेव करने का है। इसलिए आप देखते हो कि वो शेर जो है और रिंग ऑफ फायर के अंदर से कूदता है, मतलब वो सारी चीज़ें करता है। लेकिन अगर हम जैसे व्यक्ति, कोई एक साधारण व्यक्ति ये सोचे, अरे ये जानवर तो ऑलरेडी टेम्ड है ना, इन लोग के ये तो कुछ नहीं करेगा, और जाकर आप उस शेर और इसके बाजू में बैठो, तो आपको क्या लगता है क्या होगा? ऐसे हमने बहुत एग्जाम्पल देखे ना कि मतलब कभी कभी वो जो शेर है और वो जो टाइगर्स है, उन्होंने अपने रिंग लीडर को ये अटैक कर दिया, उनको ही खा लिया। तो ये जो इंद्रिया है ये एग्जैक्टली वो जानवरों की तरह है, जो हिंसक जानवर, इसलिए वहाँ पे बोर्ड लगाया जाता है ना, बीवेयर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। तो यहाँ पे आप अगर जो है ठीक है वो टेम करके रखो, लेकिन आप उनको पिंजरे से तभी निकालोगे जब आपको ज़रूरत है। अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो उसको वापस पिंजरे में डाल के रखो, आप उनके साथ जाकर बैठ नहीं सकते आराम से, क्योंकि अगर आप समझो कि वो सब टेम्ड है, सब कंट्रोल्ड है, तो वो आपको ही खा जाएंगे।
तो ये बात हमें समझने का बिल्कुल क्लियरली समझना चाहिए कि जो इंद्रिय है ये जो है, अगर हमने नियंत्रित नहीं किया या तो हमने उसके ऊपर सोचा नहीं कि हम लोग इंद्रिय किस चीज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये जो है आपको पतन की तरफ ले जा सकता है। ठीक है, और ये चीज़ें मैं लास्ट के और 5 मिनट लूँगा। एक चीज़ हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो हम लोग ज्ञान लेते हैं, वॉट एवर वी आर अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम द शास्त्रस, राइट, ये हमें अपने अपने जीवन में प्रैक्टिकली अप्लाई करना है। अगर हम इस चीज़ को प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करेंगे तो ये जो है ना, एक कथा में छोटा सा एक स्टोरी सुना था, ये जो है ना व्यर्थ के जैसे होगा। कैसे कि एक बार क्या होता है कि जंगल में एक शिकारी आता रहता है, जनरली शिकारी आता है और वो जाल बिछाता है, थोड़े दाने डालता है, और वहाँ पे जो है कुछ तोते, पैरट्स जो रहते हैं ना, वो सारे आकर बैठते हैं, वो दाने को चुगते हैं। तो जब दाने को चुगते हैं तो जाल में फंस जाते हैं, तो शिकारी जो है उनको जाल में से पकड़ के लेकर जाता है। तो अभी एक साधु है ना, वहाँ से जाते रहते हैं, तो उनको लगता है कि अरे ये बेचारे तोते, इनका जीवन का क्या अर्थ है ना, तो इनको मैं थोड़ा समझा दूँ, थोड़ा सिखा दूँ इसके बारे में। तो क्या करते हैं कि वो एक तोते को सिखाते हैं, बोलते हैं कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना नहीं। ठीक है, अभी ये जो तोता है ना वो सीख लेता है एग्जैक्टली परफेक्टली विद वर्ड टू वर्ड, मात्रा और पॉज के साथ सब एग्जैक्टली उसने जो स्टेटमेंट है करेक्टली समझ लिया, सीख लिया, समझ नहीं लिया, सीख लिया। और वो क्या करता है, बाकी के सारे तोतों को जाके सिखा देता है कि ये ऐसा बोला गया था। और सारे जो तोते हैं ना अभी प्रॉपरली उसको रीड कर रहे हैं, मतलब जो स्टेटमेंट था ना उन्हें क्लियरली बोल रहे हैं, और सब जगह जाकर बोल रहे, बार बार बोल रहे, बार बार बोल रहे। तो अभी क्या होता है कि अगले बार जब वो शिकारी आता है तो बोलता है अरे अभी तो ये सारे तोते तो बोल रहे हैं कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना नहीं। तो बोलते हैं कि अरे अभी तो कोई नहीं फंसेगा। ठीक है, तो बोलता है शिकारी, बोलता है कोई बात नहीं, ठीक है मैं फिर भी दाना डाल देता हूँ, जाल बिछा देता हूँ। और फिर वो दाना डाल देता है, जाल बिछा देता है। और यही तोते जो बोल रहे थे ये सब चीज़ें, ये बोलते 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 जाके वो दाना चुभने के लिए बैठ जाते हैं उसमें। तो पॉइंट क्या है स्टोरी, और फाइनली वो शिकारी जो है इसको सारे तोतों को पकड़ के वापस लेकर जाता है। तो पॉइंट क्या है स्टोरी का, कि आप जो सुन रहे हो, आप जो पढ़ रहे हो, ये सारी चीज़ें अपने को अपने जीवन में उतारना है। वी हैव टू प्रैक्टिकली डू इट। इफ़ यू जस्ट लर्न इट फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, इट विल बी लाइक दोज पैरट्स। मतलब आप जो इंद्रिय निग्रह के बारे में जब सुन रहे हो, इस चीज़ों के बारे में आप अपने आप से पूछना चाहिए कि आप कितने इंद्रिय निग्रह कर रहे हो, हाउ मच यू आर डूइंग इट एक्चुअली, राइट। लेकिन अगर आप हम लोग ने खाली सुन लिया उसके बारे में एंड वी एक्चुअली डोंट डू इट, राइट, वी डोंट रियली ट्राई टू एडवांस इन भक्ति, इट इज़ लाइक दैट पैरट्स। हमने सब बात तो सारी चीज़ें जाने हैं, है ना, लेकिन हम लोग ने प्रैक्टिकली उतारा नहीं। तो फिर क्या होगा, माया विल स्टिल कैच यू, राइट, क्योंकि आपने भले अंडरस्टैंडिंग मीन्स लर्निंग द नॉलेज इज नॉट इम्पॉर्टेंट, अंडरस्टैंडिंग इट एंड इम्प्लीमेंटिंग इट इन आवर लाइफ इज मोर इम्पॉर्टेंट, है ना। तो एक चीज़ लास्ट में मैं समझाना चाहता हूँ कि प्रभुपाद जी ने बताया यहाँ पे, व्हाट वाज द लास्ट लाइन ऑफ दिस, वन कैनॉट बी अनअटैच्ड टू द सेंस ऑब्जेक्ट अनलेस ही फाइंड्स अ बेटर एंगेजमेंट इन डिवोशनल सर्विस, परम दृष्ट्वा निवर्तते, right, one can cease from material activities only when one actually engages in devotional service। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं, बेसिकली प्रभुपाद जी ने भगवद गीता के श्लोका का ट्रांसलेशन यहाँ पे बताया कि हर एक व्यक्ति को एक भगवान की जो भक्ति के जो मार्ग है उसको पकड़ के रखना चाहिए। मतलब साधना तो आपको पूरा करना है, जप करना है, भागवतम पढ़ना है, लिसनिंग करना है, ये सारी चीज़ें तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन एक जो आपका सेवा जो है, हो सकता है आप कुकिंग अच्छा करते हो, तो आपको जो सेवा है ना भगवान के लिए अटैच करना है, कि या आप कीर्तन कर रहे हो या उस चीज़ में आपको सबसे ज़्यादा रस प्राप्त होना चाहिए। तो इसलिए आप जब वो अटैचमेंट करोगे वो सेवा से भगवान के लिए, है ना, तो आपके लिए जो इंद्रिय निग्रह करना है ना वो आसान रहेगा। नहीं तो आप जिस सिर्फ प्रोसेस फॉलो करना रहेगा ना, तो अगर प्रोसेस फॉलो करना है उस प्रोसेस के लिए अगर आप करोगे तो वो प्रोसेस आपको, जब तक आपके अंदर वो विकार जो है वो सब निकल नहीं जाता है ना, तो आप जब अटैच नहीं होते उस सर्विस के लिए, तो ये सारी चीज़ें प्रोसेस जो है ना सिर्फ प्रोसेस ही रहेगा। आप प्रोसेस करते रहोगे लेकिन आप भक्ति में नहीं बढ़ोगे। तो हमेशा हमें अपने आप को कोशिश करना चाहिए दैट वी हैव टू एंगेज इन सम सर्विस दैट विल ब्रिंग यू जॉय, राइट। तो हमें हमेशा कोशिश करना चाहिए कि हम भक्ति में रहे और जो है भक्तों का संग करते रहे, और एक ऐसा कार्य भक्ति में करते रहे जो हमारे लिए बहुत प्रिय हो। Okay, so thank you everyone. It's 8:50 now. I'll pause here.
मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरा हिंदी उतना स्मूथ नहीं है तो मैं क्लियरली मतलब कंफर्टेबली नहीं बोल सकता। तो इफ़ एनी क्वेश्चंस आर देयर प्लीज़ प्लीज़ डू आस्क।